तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी के मन में होता है कि हम घर वापसी करें या जो है पहले हमारे पूर्वज जो थे वो अपने आप में सोचते हमारे पूर्वज थे, राम के वंश थे। मैंने जब अयोध्या में भी बहुत मीडिया पर भी मैंने भी देखा, बहुत लोग मुसलमान अपने से बयान दे रहे थे कि हमारे पूर्वज जो थे राम के वंशज थे, और बहुत उन्होंने रामायण को अच्छी ढंग से समझाया, रामायण की पंक्ति को उन्होंने बोला है। अभी भी आप जाएंगे अयोध्या के इर्द गिर्द तो वो अपने आप को बताते हैं कि हम राम के वंशज हैं। हम दबाव में आकर के हम जो है हमारे धर्म पर बार बार अटैक किया गया है, पराधीन थे, दबाव में आकर के हम जो है दूसरे को धर्म का स्वीकार कर लिए, मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिए। हम घर वापसी चाहते हैं तो साधु संत तो धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं। साधु जो होते हैं या भगवान कृष्ण भी कहे हम धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। संत जो होते हैं ये साधु संत का अवतार ही होता है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का रक्षक होते हैं और समता का ज्ञान देते हैं। वो एक यदि हो जाए तो लड़ाई नहीं होगी। हम अभी अनेक हैं, यदि भेदभाव है इसीलिए लड़ाई होती है, वो तो चाहते हैं कि एक हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ की तैयारी एक तरफ जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो महाकुंभ के नाम पर पूरे देश में सियासत भी जोरों पर है। वहीं अगर हम जो है ऑल इंडिया मुस्लिम संघ के अध्यक्ष शहाबुद्दीन की बात करते हैं तो वो जो है महाकुंभ को लेकर साधु संतों पर कई बड़े आरोप गढ़ दिए हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो या फिर महाकुंभ को लेकर हो। मेरे साथ जो है संत हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि सर जिस प्रकार से महाकुंभ को लेकर सियासी जंग छिड़ा हुआ है, अगर हम मुस्लिम समुदाय के अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो साधु संतों पर उन्होंने कई बड़े आरोप गढ़ दिए हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो या महाकुंभ को लेकर हो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी के मन में होता है कि हम घर वापसी करें या जो है पहले हमारे पूर्वज जो थे वो अपने आप में सोचते हमारे पूर्वज थे, राम के वंश थे। मैंने जब अयोध्या में भी बहुत मीडिया पर भी मैंने भी देखा, बहुत लोग मुसलमान अपने से बयान दे रहे थे कि हमारे पूर्वज जो थे राम के वंशज थे, और बहुत उन्होंने रामायण को अच्छी ढंग से समझाया, रामायण की पंक्ति को उन्होंने बोला है। अभी भी आप जाएंगे अयोध्या के इर्द गिर्द तो वो अपने आप को बताते हैं कि हम राम के वंशज हैं। हम दबाव में आकर के हम जो है हमारे धर्म पर बार बार अटैक किया गया है, पराधीन थे, दबाव में आकर के हम जो है दूसरे को धर्म का स्वीकार कर लिए, मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिए हमारे पूर्वज ने। इसीलिए हम घर वापसी चाहते हैं तो साधु संत तो धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं। साधु जो होते हैं या भगवान कृष्ण भी कहे हम धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। संत जो होते हैं ये साधु संत का अवतार ही होता है धर्म की रक्षा के लिए, वो धर्म का रक्षक होते हैं और समता का ज्ञान देते हैं। वो एक यदि हो जाए तो लड़ाई नहीं होगी। हम अभी अनेक हैं, यदि भेदभाव है इसीलिए लड़ाई होती है, वो तो चाहते हैं कि एक हो जाए। देखिए, पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म, इससे पहले कोई ऐसा धर्म नहीं था। आप देखेंगे मोहम्मद साहब का कब जन्म हुआ, उससे पहले देखिए भगवान बुद्ध आए हैं, 2500 वर्ष पहले की बात है। मोहम्मद साहब कब आए, उसको यदि पूछिएगा कि आपका जो है कुरान कब बना है तो वो कहेंगे ये तो हमारा अपौरुषेय ग्रंथ है, ये तो, लेकिन उनका कोई प्रमाण सही से नहीं मिलता है। हम लोग का जो है इतिहास पुराण का प्रमाण है, बहुत कुछ प्रमाण है। देखिए अयोध्या में जो राम जन्मभूमि पर जो विवाद उठा था तो राम भद्राचार्य जी ने बहुत सारा प्रमाण दे करके उस भगवान राम के जो है स्थापना की। आज देखिए वहाँ पर भगवान की मंदिर भी बन गया है। कितना प्रमाण, वो लोग भी कोई प्रमाण दे तो विवाद नहीं होगा। उनके पास सबसे पहले हम लोगों का धर्म जो है ये सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। ये सब तो मजहब है, मुसलमान मजहब हुआ। बाबा, महाकुंभ की तैयारी किस प्रकार चल रहा है? कहाँ कहाँ से साधु संत शामिल हो रहे हैं इस बार? यहाँ देश विदेश हर जगह है, सनातन धर्म जो है हर जगह फैला हुआ है। और
पूरे भारत में जो है हर जगह है, कोने कोने से लोग आ रहे हैं, हिमालय से आ रहे हैं, इसमें जो है हर जगह से आते हैं। देश विदेश में भी अपना प्रचार है, अब तो हर जगह हो गया है। पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी व्यासदेव जी के समय में भी जो है सब जगह सब एक जगह साधु संत आते थे। अगर बाबा महाकुंभ की अगर हम चर्चा करते हैं तो बताया जाता है कि महाकुंभ में अगर वहाँ जो गंगा स्थल तीर्थ स्थल है, वहाँ पर अगर डुबकी लगाने से वो सारे पाप धुल जाते हैं। किस प्रकार का मान्यता है बाबा महाकुंभ को लेकर? अगर कोई महाकुंभ नहीं गए हैं, चाहे वो अदर भारत के, अगर उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम अदर स्टेट की बात करते हैं, जो जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर की आस्था की अगर हम बात करते हैं महाकुंभ की, तो किस प्रकार का है? देखिए, कहा गया मानो तो देव नहीं तो पत्थर। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास होना चाहिए। बिनो विश्वास भगत नहीं, तही बिनो द्रवहि न राम। कहीं भी जाते हैं, आस्था विश्वास यदि है तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। दर्शन से भी फल मिलता है, गंगा दर्शन से। वहाँ पर गंगा का दर्शन तो साथ साथ वहाँ साधु संत का भी दर्शन होता है। सबसे बड़ा तो है, जहाँ साधु संत आते हैं तो वह तो तीर्थ के समान हो जाता है। कहा गया है, ना हम बसामी वैकुंठे योगी ना हृदय मम भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। कुंभ जो है वहाँ पर साधु संत स्नान ही नहीं करते, स्नान के साथ साथ वहाँ पर ध्यान भजन सत्संग सब कुछ करते हैं। इस तरह से तब कुंभ का जो है लाभ लोग लेते हैं, साधु संत भी लेते हैं, साथ साथ जितने सत्संग प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, वो भी लाभ लेते हैं। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वो अलर्ट है, तैयारी जोरों पर है। ये तो देखिए, ये साधारण पुरुष नहीं है। योगी जी भी लगता है कि कोई आप ज़रूर कोई अवतार ही होंगे, ऐसे राजा बन के आए हैं। जब तक जो है न, शक्ति का हर जगह ज़रूरत है, किसी न किसी रूप में शक्ति के रूप में है, तो योगी जी हैं, आए हैं, तो साधु संत का मनोबल बढ़ गया है, तो बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, समय समय पर कोई न कोई साधु संत के रूप में आते हैं। तो अभी योगी जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को बल मिल रहा है। तो बाबा, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे आप? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो? तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, उसमें संख्या भी हिंदू का है, देखिए, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग भाईचारा को मानते आए हैं, विवाद नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं हो, फसाद नहीं हो। लेकिन ऐसे भी हम लोगों को जितनी संख्या में है, हिंदू राष्ट्र तो घोषित होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि जिस प्रकार से अगर हम महाकुंभ की चर्चा करते हैं तो महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार पूरा भारत में अगर हम चर्चा करते हैं तो सियासत यानी कि सियासी जंग छिड़ा हुआ है। आखिर जो है लगातार अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम संघ के अध्यक्ष शहाबुद्दीन की बात करते हैं तो वो जिस प्रकार साधु संत पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर अगर जो है पलटवार करते हुए साधु संत भी अब जो है मैदान में है। उनका कहना है कि भारत का सबसे पुराने धर्म है सनातन धर्म। अगर कोई सनातन धर्म से भटक गए हैं और वह पुनः घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका सनातन धर्म यानी कि साधु संत स्वागत करता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।